अंजना ओम कश्यप जी ने एक टीचरों के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ किया कि आप सोचते 2 कौड़ी वर्ड का यूज़ किया जिसे जब मैंने इसको देखा तो मेरे रुँवे काँप गए कि आखिरकार शिक्षक कर क्या सकता है? हम लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टीचिंग का काम करते हैं और पढ़ाते हैं, लोगों तक गाँव-गाँव तक जहाँ तक शिक्षा एक पहुँच नहीं पाती थी यूट्यूब के माध्यम से वहाँ तक कम फीस में इंक्लूडिंग फ्री भी आपको शिक्षा वहाँ तक हम यूट्यूबर्स टीचर पहुँचा रहे हैं वहाँ पर। टीचरों के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ करना, मैं नहीं मानता कि ये टीचर के लिए एक बहुत सम्माननीयजनक बात है। अगर टीचर छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, अगर आप लोग आवाज़ उठाते छात्रों के लिए जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो हम टीचर्स को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे कई आंदोलन हैं जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने आवाज़ उठाए दिल्ली में रह कर के। मैं तो देखिए एक छोटे से गाँव में हूँ, पढ़ाता हूँ, ये ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया, पढ़ाया और लोगों तक अपनी नॉलेज बैठा रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक्सप्लेनर हैं भाई, एक्सप्लेनर हैं। अरे भाई एक्सप्लेन करने के लिए भी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, मटेरियल तैयार करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के एक्सप्लेनर बनने हैं। हम लोग गाँव में वो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा देते हैं गाँव देहातों में अपने आस-पास के क्षेत्र में जितनी भी सारी चीज़ें पहुँच रही हैं, ये हम लोगों के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। 2 कौड़ी के, आता ना जाता। अरे भाई ऐसे मार कर लेकर के थोड़ी कोई खड़ा हो जाता है बोर्ड पर। आप लोग ऐसे टीचरों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। टीचरों के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी मीडिया मीडिया सरकार के बचावे के अलावा हैं, कभी विद्यार्थियों के लिए अगर काम करे तो हम शिक्षकों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। नीट पेपर लीक हुआ, कोई भी पेपर हो, आप चाहे यूपी ले लीजिए, कहीं का भी पेपर ले लीजिए आप। पेपर लीक होता है, तो होता क्यों? आप आइए ना उसमें सामने। तो हमें आने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इस वर्ड को अपने समझिए और इतनी ज़्यादा आप लोगों को करने की ख़ास ज़रूरत नहीं। हम ही यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी टीचर हैं, आप बड़े-बड़े टीचरों को आप देख लें, चाहे आप अवनीश शर्मा ले लीजिए, ठीक है? आप पीडब्ल्यू ले लीजिए, कैरियल विल ले लीजिए, अंकित भाटी सर ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि जिन्होंने इस छात्रों के लिए आवाज़ उठाया और आवाज़ उठाने के कारण उन्होंने अपनी बहुत सारी सफलता ली और ये अगर आप लोग करते तो हम टीचरों को करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों को पढ़ाने के अलावा अगर काश हमें कभी-कभी ऐसा बड़ा अंदर से गिल्ट फ़ील होता है कि यार हम लोग पढ़ाने के लिए नहीं बने। यार हम लोगों को पढ़ाने के साथ-साथ स्टूडेंट्स के लिए लड़ना भी पड़ रहा है। जो कंटेंट हम लोग बनाते हैं, टीचर बच्चों को देते हैं, उसके साथ-साथ हमें ये भी देना है कि यार कोई अगर हम चीज़ बना रहे हैं, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके साथ-साथ कहीं पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम आता है, हफ्तों मेहनत करते हैं, रात-रात भर जितने भी यूट्यूबर्स, टीचर हैं, कंटेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उस क्वेश्चंस को ऐसे लेवल में सेट करते हैं ताकि स्टूडेंट को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। हर एक स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को क्या कर ले, क्रैक कर ले। अगर आप ही की सरकार देखा जाए हाई स्कूल, इंटर जितने में है सब में आपका सिलेबस रिड्यूस करती हुई चली जा रही है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, कि सब में सिलेबस रिड्यूस करता हुए बिल्कुल एकदम हर में सिलेबस रिड्यूस है और कंपटीशन में सिलेबस आज भी वही है। तो बताइए हाई स्कूल इंटर के लिए जो कंपटीशन के लिए सरकार ने ऐसा क्या बना रखा है भई? आप हमारे खिलाफ ऐसा कुछ बोलती हैं, ऐसे वर्डों का यूज़ करते हैं, अपमानजनक वर्ड, आप भी तो किसी न किसी शिक्षक से पढ़े होंगे? हैं? तो चीज़ों को आप समझिए, आप ऐसे वर्डों का यूज़ ना करिए। शिक्षक यूट्यूबर्स के लिए हम लोगों का काम ये नहीं कि व्यूज़ लाने से हमारा सब कुछ हो जाना है। अरे भाई कंटेंट देते हैं, लोग देखते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, उस पे क्या करते हैं आउटपुट देते हैं और पढ़ाते हैं हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे चाहे जिस एग्ज़ाम के लिए वो पढ़ाते हैं और आप मुझे बता दीजिए एसएससी, एमटीएस हाई स्कूल में ऐसा कौन-सा सिलेबस सरकार ने दे रखा है कि जिसको हाई स्कूल पढ़ने के बाद उसका एसएससी, एमटीएस निकल जाएगा, हमारे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी, सीएचएसएल ऐसा कौन-सा भैया बोर्ड मुझे बता दीजिए कि जिसमें उस सिलेबस में सब कुछ है। उसमें वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके एसएससी, सीएचएसएल 10+2 इंटर लेवल का है, हम आप ऑनलाइन टीचर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई पहले ये तो देखिए कि आप जो आपके एकेडमिक लेवल में सिलेबस को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, कंपटीशन आज बच्चा जानता ही नहीं कि ऐसे कौन से चैप्टर भी है। क्या उसमें लिख देता है कि भाई 10th लेवल, कभी सरकार के ऊपर इस पे क्वेश्चन मार्क उठाया आपने? इस पर आपने कभी बात करी कि यार आप लोग हाई स्कूल लेवल के एग्जाम ले रहे हो, उस पे आप लोग सिलेबस कौन सा दे रहे हो?
क्या सरकार ने कोई गाँव-गाँव में लगाया क्या पढ़ाने के लिए कि मैं ये गवर्नमेंट पुलिस की वैकेंसी निकाल रहा हूँ, मैं अपने सरकार की बात कर रहा हूँ। पुलिस की नौकरी निकाल रहा हूँ, हर एक गाँव में एक कोचिंग हमारी तरफ से रहेगी, पुलिस के सारे बच्चों को पढ़ाएगी। कभी निकाला क्या? हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में। कोई एक चार्ज लेते हो तो बता दीजिए। हाँ, चीज़ें जब ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो एकदम कम फीस पे, मिनिमाइज़ फीस पे हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, आप लोग तक डिलीवर करते हैं और उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। हम लोगों के लिए ऐसे वर्डों का यूज़ कर रहे हैं। अरे थोड़ा-सा कतई तो सोच लिया होता भाई, कि ऐसे वर्डों का यूज़ अगर हम शिक्षक के लिए करेंगे, तो क्या जो विद्यार्थी जिस शिक्षक से पढ़ते हैं, उनके लिए क्या ये अपमानजनक वर्ड नहीं होगा? अरे थोड़ा सोच लेते कि हम लोग अगर कहीं पर आवाज़ उठाते हैं, यानी कुल मिला के कहूँ ना मैं कि आप केवल सरकार के लिए हो, विद्यार्थी के लिए नहीं हो, बेरोज़गारों के लिए नहीं हो। अरे हमको आना पड़ता है सामने, बच्चों की बात लेकर के, स्टूडेंट्स की बात लेकर के कि यार ऐसा कर हो रहा है हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो, ये हमको लेकर के आना पड़ता है। अगर आप लेकर आते तो हमको सामने नहीं आना पड़ता। हमें पता है कि आप लोगों आपने ऐसा वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने विरोध किया सरकार के नाकामी पे। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर हमने विरोध किया, हमारे शिक्षक टीम ने किया। जितने भी शिक्षक टीम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो गई और हमारे लिए ऐसे वर्ड का आपने यूज़ कर दिया। है थोड़ा-सा थोड़ा सोच लिए होते कि क्या ऐसा वर्ड बोलना हमारे लिए क्या हमारे ये समुदाय जो शिक्षक समुदाय है, इसके लिए बोलना ठीक है क्या? तो मैं केवल आज चूँकि हम लोगों का टेस्ट रहता है, हमने टेस्ट ना लेकर के मैंने जैसे अभी शाम के देखा यार, मैंने कहा यार चल क्या रहा है यार, माजरा क्या है? अंदर से एक अजीब-सी वो हो कि यार बताइए हम लोग यार मेहनत करते हैं 8-8 घंटे कंटेंट बनाते हैं 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए। कंटेंट को देखते हैं कि आखिरकार कंटेंट है कहाँ? कैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ? सिलेबस कवर हो हमारा और ऐसी-ऐसी बातें हो जाती हैं। तो आप थोड़ा-सा अपने इन लफ्ज़ों पर क्या करिए, थोड़ा-सा विराम लगाइए, ऐसे वर्ड शिक्षक के लिए यूज़ ना करिए। यही मैं आपसे कहता हूँ कि हम शिक्षक यूट्यूबर्स के लिए ऐसे वर्ड का यूज़ ना करें। धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। आज मेरी लाइव क्लास थी। मैं लाइव क्लास यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। हर संडे मैथ का जो टेस्ट होता है। आज आप जैसे मैंने ये वीडियो देखा आज, यहाँ से चुभ गई यार। कि हम लोग मेहनत करते हैं। यूपी टेट सरकार ने निकाल दिया। यूपी टेट की बारी आई, यूपी टेट सरकार ने निकाल दिया। जीआईसी लेक्चर ये सब निकाल दिया। क्या सरकार ने कहीं पर लगा रखा है क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट? सिलेबस दे दिया लंबा भर के लिए। सिलेबस देने के कभी आपने सिलेबस देखा प्राइमरी लेवल का? कि प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए आपको क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपने दे दिया। क्या आपने लगाया क्या? यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें। आप ऐसी बात करते हैं? उस पे क्वेश्चन उठाइए ना सरकार पे, कि आप क्यों नहीं लगाते इस वैकेंसी के लिए आप निकाल रहे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया ये है। हर एक गाँव में लगाइए आप, फ्री के कैंप लगाइए 2 महीने जब तक एग्ज़ाम है, तब आपको समझ में आएगा कि शिक्षक का दर्द क्या होता है, कैसे मेहनत करते हैं। यार पैसे के लिए हर चीज़ नहीं होती, आप पैसे के लिए हर चीज़ को पैसे से तोल के धंधा बना रखा है इसको। ये हर चीज़ धंधा नहीं होता मैम। चीज़ों को समझिए और अपनी वाणी को थोड़ा-सा विराम दीजिए। हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि आप जब चाहें हमारे लिए कोई भी वर्ड का यूज़ कर दें, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। शिक्षक है भई, हमें केवल रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ा-सा। नहीं देना है वो भी मत दीजिए, बशर्ते ऐसे वर्ड का यूज़ मत करिए कि जिससे हमारे विद्यार्थी क्या हों, आक्रोशित हों। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज मेरा मूड क्या है, आपकी इस बदतमीज़ी की वजह से जैसे मैंने सुना, मैं तो भई डिस्टर्ब हो गया। मैं तो दिमाग से मेरा क्या हो गया, एकदम अलग हो गया यार। बताओ ये चल रहा है यार, भई, ठीक है? चलो